वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। एल्विश यादव यूट्यूबर। एल्विश यादव नोएडा में एक रेड होती है रेव पार्टी पर और उसके बाद पुलिस वहाँ 5 लोगों को गिरफ्तार करती है। वहाँ ड्रग्स बरामद होते हैं, सांप जिंदा बरामद होते हैं, सांप का जहर बरामद होता है और फिर उस पर एफआईआर दर्ज होती है। जो एफआईआर दर्ज होती है उन 5 लोगों के अलावा एल्विश यादव पर भी होती है। 5 लोगों की गिरफ्तारी होती है, उनसे पूछताछ होती है, बाद में उनको ज़मानत मिलती है। एल्विश यादव से पूछताछ होती है और पुलिस ने उस पूछताछ के बाद उनको जाने दिया। लेकिन जो एफएसएल की रिपोर्ट आती है, जो बरामद ड्रग्स और जहर थे, वो रिपोर्ट कहती है कि हाँ, सांप का जहर यहाँ बरामद किया गया, ड्रग्स में भी सांप का जहर मिलाया गया। एफएसएल की रिपोर्ट एफआईआर के आधार पर एक मामला बना कि क्या एल्विश यादव इस तरह की रेप पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं और उस पार्टीज़ में लड़कियों को लाने से लेकर के ड्रग्स और सांप का जहर लाने का इंतज़ाम उनके लोग करते हैं। यह सवाल उन एजेंसियों की शिकायत या एफआईआर के आधार पर है जो एल्विश यादव के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। यह मामला मेनका गांधी की जो संस्था है उसने दर्ज कराया था और उस संस्था ने, मेनका गांधी ने बाकायदा ये कहा था कि मेरे लोगों ने जब एल्विश से पूछा था कि हमें पार्टी करनी है तो एल्विश यादव ने कहा था ठीक है, हम पार्टी आपको ऑर्गेनाइज कर देंगे और इस तरह की सप्लाई हम करते हैं और जांच चल रही है। इस रिपोर्ट के आने के बाद इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर्स ने एल्विश यादव को लेकर के एक रिपोर्ट फाइल की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने कहा कि एल्विश यादव जो नौजवानों के लिए आइकॉन बनते जा रहे थे, जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ अचानक लगातार बढ़ाते चले जा रहे थे, जिनको लेकर के नौजवानों के भीतर एक अलग तरह का इंस्पिरेशन था, वो इस तरीके से सवालों के घेरे में आते हैं तो यह एक गुनाह की तरह है उनकी खातिर भी। और फिर जो रिपोर्टर्स ने अपनी रिपोर्ट फाइल की, उसको देखते हुए एल्विश यादव ने अपनी तरफ से उस पर प्रतिक्रिया दी। अगर आपके खिलाफ कोई बात है, रिपोर्ट है जो उन फैक्ट्स के आधार पर है जो पुलिस या एफएसएल की रिपोर्ट कहती है, और उसके बाद जो जवाब आप देते हैं वो क्या देते हैं, क्या कहते हैं, मैं दर्शकों को सुनाना चाहता हूं, क्योंकि एल्विश यादव ने जिस तरह की बयानबाजी की, जिस तरह की बदतमीज़ी, बदसलूकी, बदजुबानी की है, उसका हिसाब किताब होना चाहिए। पहले एल्विश को सुनिए आप। 4 उल्लू के पट्टे हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, बेशक पता नहीं कितने सारे टीम है। इसके थूतड़ी पे एक रैप्टा मार दिया ना मुंह देगा। मगर मैं इनके पीछे लग जाऊं ना, इनके घर बार, इनके घर वाले बिक जाएं, भगवान की कसम। अगर मैं अपनी वाली पे आ जाऊं, इसकी आवाज इतनी पैनी है कटारिया से भी ज्यादा, माँ कसम इसके गले में हाथ दे का आवाज बाहर निकाल दूं पूरी। इसे बेच दूं धंधा करने लग जाऊं। आप मारने, पीटने, माँ बाप को सड़क पर लाने और लड़की के बारे में आप शब्द कहने से बाज नहीं आते हैं। आपने जो लड़की के बारे में बयान दिया है, आप धंधे से जोड़ते हुए चले जा रहे हैं, आपको तनिक भी शर्म नहीं आती है, आपको इस बात का थोड़ा भी ख्याल नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। आपके खिलाफ एक स्टोरी फाइल की गई है और वो रिपोर्ट बहुत सारे फैक्ट्स के आधार पर है जो एजेंसियों ने जमा की हैं। अब एल्विश पर एफआईआर के आरोप में गैर कानूनी तरीके से रेव पार्टी कराना, क्लब, बैंक्वेट हॉल में पार्टी कराना, ये सारी चीज़ें आरोप के दायरे में आती हैं। ये इस तरह के आरोप एल्विश यादव पर लगते हैं। और एल्विश यादव उसके बाद जब इंडिया न्यूज़ ने इस बात का विरोध किया कि आप लड़कियों के बारे में क्या कहते हैं, ये किस तरह के अपशब्द हैं, अभद्र भाषा है आपकी, क्या बदतमीज़ी है आपकी, लड़कों को मारने धमकाने की आप बात कहते हैं, यह सारी बातें अपराध के दायरे में भी आती हैं। आपके खिलाफ शिकायत पुलिस में दर्ज कराई जा सकती है, मामला बन सकता है। उसके बाद उन्होंने दोबारा एक वीडियो डाला और इस वीडियो में भी उन्होंने मारने, पीटने और शरीर लाल नीला करने की बात की। यह बात भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। 4 वे बेवकूफ साढ़े कहीं थे आगे ना, फेंक दूंगा उठा के कहीं। गुद्दीलाल, गुद्दीलाल, गुद्दी सब लाल, पूरा शरीर लाल, नील, पूरे शरीर पर नील घेर दूंगा। वो ग्राफिक्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उस एफआईआर में क्या क्या कहा गया है। और वो एफआईआर एक संगीन मामला है, एक ऐसे आदमी के खिलाफ जो आज की तारीख में यूथ आइकॉन है, वो
यूट्यूबर है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, 16 मिलियन जिसके फॉलोअर्स हैं। और वह आदमी क्या कहता है, नोएडा के सेक्टर 50 में थाने में केस दर्ज हुआ था 3 नवंबर 2023 को। एक एनजीओ है PFA, ये मेनका गांधी का एनजीओ है, उसने FIR दर्ज करवाई थी। एल्विश समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज थी। राहुल टीटूनाथ इसमें आरोपी थे एल्विश के साथ साथ, और नारायण रविनाथ नाम के 2 और लोग जयकरण के साथ साथ। कुल मिलाकर इनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ था वो वन्य जीवों के खिलाफ जो आप काम करते हैं गैर कानूनी है, उसके आधार पर आपके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था FIR वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। और हमारी सहयोगी रीटा जिन्होंने वीडियो बनाया था, जो 4 रिपोर्टर्स इंडिया न्यूज़ के उस वीडियो में शामिल थे, जिन्होंने FIR और FSL की रिपोर्ट के आधार पर एक स्टोरी फाइल की थी, उसके बाद लड़कियों को लेकर के, रीटा की रिपोर्ट को लेकर के जो कुछ भी एल्विश यादव ने कहा था हमने आपको सुनाया। रीटा बहुत दिनों के बाद दफ्तर आई हैं, हालांकि उनको एनकरेज किया गया, जिस मेंटल स्टेटस में थी उससे बाहर निकालने की कोशिश की गई। और रीटा को मैं आपके सामने इसलिए लाना चाहता हूं कि जब एक लड़की अपने करियर में आगे बढ़ती है, घर से बाहर निकलती है और वो करियर में आगे बढ़ रही होती है, उस समय अगर इस तरह से उसके खिलाफ बयान दिए जाते हैं तो उस किस मेंटल स्टेटस में आती है और अवसाद से कितना घिर जाती है, डर से कितना भर जाती है, इसका सबूत है रीटा। मैं रीटा के साथ ही आपको जोड़ना चाहता हूं। रीटा, हाँ जी सर। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप ये बताएं कि रिपोर्ट जो आपने फाइल की, उसके बाद एल्विश ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर के बयानबाजी की, उसके बाद आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो क्या था? सर पहली बात तो मैं बताना चाहती हूँ आपको, जब बिग बॉस OTT का विनर बना था एल्विश यादव, तो कहीं ना कहीं हमें लगा था कि ये एक यूथ आइकन है, जिसे हम ये मानते थे कि एक साधारण सा लड़का है जो इतना बड़ा एक मकाम को हासिल किया है। तो कहीं ना कहीं सब यूथ जो है, हमारे जैसे जो यूथ है, वो एक हौसला रखते हैं कि अगर साधारण सी परिवार से आके कोई लड़का इतना बड़ा मुकाम हासिल करता है तो हम भी कहीं ना कहीं देश और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जब इनका सारा कुछ बाहर आया, जैसे कि रेप पार्टी वगैरह हो गया, वहाँ पे रेड पड़ा, उसके बाद इनका FSL का रिपोर्ट ये जो दर्ज हुआ, इसके बारे में जब बातचीत सामने आई तो हमने उन पर एक सवाल उठाया। और वो सवाल उठाने के बाद जो उनका जो जवाब था, वो चाहते थे किसी दूसरी तरीके से हमें जवाब दे सकते हैं कि बहुत सारे संवैधानिक तरीका है, उसी तरीके से वो जवाब दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो उस तरीके को नहीं अपनाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया, मेरे को नागिन बोला, उसके साथ साथ ये भी बोला गया कि मेरा ज़ुबान खींच के बाहर लेके आएंगे, और सबसे बड़ी बात मेरे को बेचने की बात। और सर सिर्फ यही नहीं, उन्होंने जब ये बात कहा कि मेरे को बेचना है, और उसके जो आसपास में उनके जो दोस्त वगैरह थे वो लोग भी इसी बात को लेके मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो सर आप समझ ही सकते हैं कि मैं एक लड़की हूँ, तो मैं पहली बात तो मैं पत्रकार से पहले एक लड़की हूँ, और एक लड़की के लिए जब ऐसे वाली धमकी आती है कि बाहर निकालने से उनको धमकी दिया जाता है, तो उनके घर वालों पे क्या बीतती है। साथ ही साथ में मेरे को फ़ोन कॉल आते हैं कि ऐसे ऐसे बात हुआ है, तो मेरे भी सर ये होता है ना कि घर से निकलना भी थोड़ा सा डगमगा जाती हूँ मैं कि कहीं मैं बाहर निकलूँ तो उनका जो एल्विश आर्मी बोलते हैं, जिनको वो बोलते हैं कि मेरा एल्विश आर्मी जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं वो लोग भी मुझे अटैक ना कर दें। रीटा ने जो कुछ भी कहा है, एल्विश यादव, अगर आपने इन सब कुछ सुना है तो आपको शर्म आनी चाहिए। लानत है आप पर कि आप इस तरह के बयान देते हैं और लड़कियों के बारे में इस तरह की राय रखते हैं। निहायत ओछी और घटिया टिप्पणी करते हैं आप। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।